जो इकोनॉमिक सिस्टम था दैट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। होता क्या था, वो बार्टर सिस्टम करते थे। हाँ भाई, तू मुझे चावल दे दे, मैं तुझे गंदम दे देता हूँ, तू मुझे गंदम दे दे, मैं तुझे चावल दे देता हूँ। इस तरह के करके वो टाइम गुजार रहे थे। लेकिन आजकल मॉडर्न स्टेट जब स्टैब्लिश हुई, इंटरनेशनल रिलेशंस व्हेन दे गॉट स्टैब्लिश्ड, सो द कंट्रीज स्टार्टेड हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एक पूरा निजाम बन गया। ठीक है, आज दुनिया के अंदर जितनी भी ट्रेड होती है वो पूरे निजाम के तहत होती है। एक बेहतरीन किस्म का निजाम है। कार्गो शिप्स हैं, बहुत बड़े बड़े मेगा टन्स, उनके जरिए से ऑयल जा रहा है, शिप्स जा रही हैं, अपना जनाब वो ट्रेड हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, तमाम मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ चल रहे हैं। ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, ठीक है, हर साल मुल्कों के दरमियान। सो दिस इज द अल्टीमेट पर्पस कि जी मॉडर्न स्टेट के अंदर आपने जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज कर दिया। एंड नाउ देयर आर नॉट डिफरेंट ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, 28 मुल्कों का ब्लॉक है, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। देन यू गॉट अनदर ब्लॉक, आसियान रीजन फॉर एग्जांपल, एशिया, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, दे ऑल्सो हैव गॉट अ ब्लॉक, और इनका भी ब्लॉक बना हुआ है इकोनॉमी का। हमारा भी ब्लॉक है यहाँ पे, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन वाला। उसके अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ब्रिक्स है, G20 कंट्रीज हैं, G8 कंट्रीज हैं, ये सारे इकोनॉमिक ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी हेल्प करने के लिए देन यू गॉट वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यू गॉट IMF फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह। तो दुनिया के मॉडर्न स्टेट सिस्टम के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज वेल एस्टैब्लिश्ड नाउ। अच्छा, अब उसके अंदर 4 क्वेश्चन उसको डील करता है इकोनॉमिक सिस्टम को। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड, के जो मुल्क हैं वो कौन सी चीजें प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनको बाहर भेजा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान किन चीजों पर रिलाई करता है? राइस पे, कॉटन पे, स्पोर्ट्स की जो मशीनरी होती है हमारी उसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स की चीजों के ऊपर। इसी तरह बहुत सारी और चीजें। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया जो वो कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा? ऑयल पे फोकस करेगा। ठीक है, कतर किस पे करेगा? गैस पे करेगा। रशिया किस पे करेगा? ऑयल एंड गैस पे करेगा। अमेरिका भी इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन इसको डील करता है हाउ दे विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि आपका मॉडर्न स्टेट सिस्टम के अंदर आपने जो चीजें प्रोड्यूस करनी है उनको कैसे प्रोड्यूस करेंगे। कॉटन है तो कॉटन को आप फर्निश्ड गुड्स में कैसे लेकर आएंगे? फैसलाबाद के अंदर आपके पास पूरी इंडस्ट्री है कॉटन की, इसकी सारी टेक्सटाइल की। ठीक है, तो ये आप स्टैब्लिश करेंगे, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। तो मॉडर्न स्टेट के अंदर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज होके सामने आई। प्रीवियसली इट वाज नॉट देयर, बट नाउ इन द मॉडर्न स्टेट सिस्टम नाउ थिंग्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, they are in proper coming up with proper channel, so things are getting more organized. Number 3, for whom they will be produced. okay, आपने कॉटन प्रोड्यूस किया, आपने बाकी चीजें प्रोड्यूस की, फल वगैरह आपके बड़े जबरदस्त होते हैं, मैंगो, ऑरेंज वगैरह, तो कहाँ टारगेट करते हैं आप? कहाँ बेचते हैं आप? यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में बेचते हैं, आप मिडल ईस्ट में बेचते हैं, ठीक है, आप अफ्रीकन कंट्रीज में बेचते हैं, तो टारगेट करते हैं इकोनॉमीज आप। इसी तरह से चाइना है दुनिया के अंदर। चाइना का दुनिया में जितने भी ब्लॉक्स हैं बड़े बड़े, सबके साथ रिलेशनशिप है। चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, साउथ ये सार्क, आसियान रीजन, लैटिन अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है। अच्छा, फिर चौथा क्वेश्चन है हाउ दे विल बी एलोकेटेड बिटवीन कंजम्पशन फॉर प्रेजेंट यूज एंड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर यूज। ये कंट्रीज अपने लिए सोचती हैं कि यार हमने कितना पैसा बचाना है, कितना फ्यूचर के लिए यूज करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करती हैं। अमेरिका के अंदर तो 40-40, 50-50 साल की प्लानिंग होती है। हमारे मुल्क के अंदर चलो 5-10 साल की प्लानिंग होती है कि हमने अगले 5 साल कैसे करना है, अगले 10 साल कैसे गुजारने हैं। सो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक सिस्टम, इंक्लूडिंग मिलिट्री और बाकी चीजें जितनी भी हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। और मॉडर्न स्टेट के अंदर जब ये चीजें मुनज़्ज़म तरीके से आई तो चीजें बेहतर हो गई, जबकि प्रीवियसली ऐसा नहीं था। प्रीवियसली ऐसा नहीं था, पीपल वर लिविंग इन सिटी स्टेट्स और वो बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के साथ गुजारा कर रहे थे बेचारे। तो कहने का मकसद ये है कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम हेल्प्स द पीपल टू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड ग्रेटर राइट्स। वो ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ग्रेटर राइट्स एंजॉय करते हैं, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करते हैं।
ठीक है, they don't need to travel to other countries to get these things. In modern state system, everything is available in your house. For example, if you want to eat KFC or McDonald's, you don't need to visit America. They are also there in Pakistan. ठीक है, सो बेसिकली ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ ना कि वो सारी चीजें आज एमएनसीज जितनी भी हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, नाउ दे आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज. अच्छा, उसके बाद इट हैज जनरेटेड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल. लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं. ब्रांड्स आ गए हैं सारे. आज आपको एडिडास के, नाइकी के, बाकी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दे आर बेसिकली फॉरेन ब्रांड्स, बट यू कैन फाइंड देम इन योर हाउस. इसी तरीके से you have access to internet, for example. With that internet, you are connected with the rest of the world. So the modern state system has generated more opportunities for the people, for the common people. Through modern state system, countries cooperate more in diverse manner. इसी modern state system के तहत countries now they have become a global village now. Global village का पता है ना concept का, कि global village जिस तरह village होता है ना गांव, उसके अंदर सारे लोग एक दूसरे को connect होते हैं, जानते हैं एक दूसरे को. इसी तरीके से now the world has become a global village in which every country almost interact with each other. They establish diplomatic ties with each other. Diplomacy वाला जो question था हमारा, पढ़ा था हमने. So through their diplomatic ties, they can send their people for immigration. People can go there abroad and get education. They can do some economic activity and then send remittances to their country. People can also have trade and investment in other countries, import and export with other countries. ठीक है, उसके अलावा you can have military cooperation with other countries like Pakistan. पाकिस्तान चाइना के साथ करता है, अमेरिका के साथ भी कर चुका है, बहुत सारे और मुल्कों के साथ करता है मिलिट्री कोऑपरेशन. So this is how in the modern state system you countries interact more and more with each other, learn from each other, enjoy things, and then they benefit in a detailed manner. ठीक हो गया? So this was all about मेरी जान modern state system. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपरों में अक्सर आ जाता है इसको ना. तो इसको अगर आप समझ के इसकी रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा तुम्हें अभी, इसको भी इसके नोट्स बना लो. ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है उसको फिर हम कल करते हैं कवर. आज दो टॉपिक नहीं करते, अभी तंग हो जाओगे फिर. सही है, कल इंशाल्लाह सेम टाइम तकरीबन 10-11 बजे हम लोग इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक कल करेंगे. सही है, ओके. और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क नाउ. हाँ, इसको सुन लेना आराम से. ओके सर, समझ आ गया सब कुछ सर. गुड गुड, चलो बस अपना ख्याल रखो. इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है. अब जी सर. कल मुलाकात होती है. ओके सर, अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी.